9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे देवभूमि की बेटी अंकिता भंडारी की। बता दें, अंकिता भंडारी का केस अब धीरे धीरे गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अंकिता भंडारी के लिए जस्टिस की मांग अब केवल देश की जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर हर कोई अंकिता को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से अंकिता भंडारी के केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के पिता बीजेपी नेता भी हैं, जो यहाँ पर उनका ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जो जनता है उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस केस में मुख्य आरोपी के तौर पर पुलकित आर्या के बचाव में अब उनके पिता जो बीजेपी नेता भी हैं, विनोद आर्या का बड़ा चौंकाने वाला बयान सामने आया है। आज के इस प्रोग्राम में इसी में चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों हर सबूत यहाँ पर उसके खिलाफ होने के बावजूद भी क्यों पुलकित आर्या के पक्ष में उनके पिता कह रहे हैं कि उनका बेटा बेकसूर है। यहाँ पर जहाँ एक और विनोद आर्या अंकिता भंडारी के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं, तो इसी के साथ साथ वो अपने बेटे पुलकित आर्या के लिए भी जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जहाँ हर किसी के मन में गुस्सा है पुलकित आर्या के खिलाफ, तो फिर आखिरकार क्यों यहाँ पर उनके पिता अपने बेटे को बेकसूर बता रहे हैं? सबूत ये यहाँ पर साफ कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर अंकिता भंडारी और उनके दोस्त की व्हाट्सएप चैट हो या फिर बयानों पर यहाँ पर ध्यान दे। हर कोई ये साफ यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पुलकित आर्या भी इस केस में शामिल है। फिर क्यों यहाँ पर विनोद आर्या अपने बेटे को बेकसूर बता रहे हैं? आज के इस प्रोग्राम में इस पर चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी पार्टी ने अपने नेता के खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया है, क्यों ये एक्शन लिया गया है और आखिरकार क्या है ये पूरा अंकिता भंडारी का केस, कौन है पुलकित आर्या और क्यों अंकिता भंडारी के साथ इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मेरा बेटा बिल्कुल सीधा साधा है और अपने काम से काम रखता है। उसे अपने काम की फिक्र तो होती है, लेकिन ऐसी कोई भी हरकत वो कभी कर ही नहीं सकता। ये शब्द हैं बीजेपी के पूर्व नेता और अंकिता भंडारी मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या के। बता दें, अंकिता भंडारी कांड के खुलासे के बाद बीजेपी पार्टी ने पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या और उनके भाई को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि इस मामले में विनोद आर्या का कहना है कि पार्टी की छवि खराब ना हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन सूत्रों की माने तो सच्चाई यही है कि बीजेपी पार्टी ने अंकित भंडारी कांड में उनका नाम जुड़ने की वजह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। इसके बाद पहली बार विनोद आर्या ने अपने बेटे के हक में पैरवी की। वो कहते हैं कि उनका बेटा, जो कि अंकिता भंडारी केस में मुख्य आरोपी है, वो सीधा है और भोला है। अपने बेटे को पूरी तरह से बेकसूर बताते हुए विनोद आर्या ने कहा कि अंकिता भंडारी के साथ साथ वो अपने बेटे के लिए भी न्याय की मांग करते हैं, लेकिन जो भी इल्जाम उनके बेटे पे लगाए जा रहे हैं उससे वो इनकार करते हैं। गौरतलब है, अंकिता भंडारी केस के सिलसिले में पुलकित आर्या की बीते शनिवार को गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से ही इस बात की मांग जोर पकड़ रही थी कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी के नेता के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस इसलिए बचने की कोशिश कर रही है क्योंकि पिता पार्टी में बड़े कद रखते हैं। लिहाजा इस बात को दरकिनार करते हुए गरज से विनोद आर्या का दावा है कि पार्टी के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन सूत्रों की माने तो दावा किया जा रहा है कि विनोद आर्या को पार्टी से निकाला गया है। इस बीच अंजलि भंडारी के केस में कई अहम खुलासे हुए। खास तौर पर अंकिता और उनके दोस्त की व्हाट्सएप चैट से जो बात निकलकर सामने आई है, उसने पुलकित आर्या के रिसोर्ट की हकीकत को बेपर्दा कर दिया। चैट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उस रात रिसोर्ट में किसी खास मेहमान का बहाना देकर अंकिता को पुलकित ने अपने साथ वाले कमरे में शिफ्ट कराया। सूत्रों का तो यहाँ तक दावा है कि पुलकित ने अंकिता भंडारी पर समझौता करने का भी दबाव बनाया, लेकिन अंकिता ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक अंकिता पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर के
मौजूद एक निजी रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। लेकिन 18 और 19 सितंबर के दरमियान अचानक अंकिता गायब हो गई, जिसके बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव मिलता है और इसके बाद सनसनी फैल जाती है। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक अंकिता की जान ली गई है और इस सिलसिले में पुलिस ने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या, उनके मैनेजर सौरभ भास्कर और रिसोर्ट के असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को हिरासत में ले लिया है। अपने गेस्ट में स्पेशल सर्विस का दबाव के मामले में अंकिता और पुलकित आर्या के बीच काफी झगड़ा हुआ। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पुलकित ने अंकिता को नौकरी से निकालने तक की धमकी दी। इसके बाद अंकिता का अचानक गायब होना और फिर गंगा की नहर में उनका शव मिला कहीं ना कहीं अंकिता और पुलकित के बीच हुए झगड़े के आगे की कहानी को बयां कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता से बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है पुलिस किसी गहरी साजिश को महसूस कर रही है, लिहाजा पूरे मामले में पुलिस गहराई से पड़ताल कर रही है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में विनोद आर्या का जो बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं हर किसी के गुस्से को हवा दे रहा है। बता दें, जब से अंकिता का केस हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, क्योंकि इसमें बीजेपी नेता के बेटे का नाम जुड़ा है, लगातार पूरे देश में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, हर कोई जाना माना शख्स अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। ऐसे में इस केस का मुख्य आरोपी के पिता की ओर से ऐसा बयान कहीं ना कहीं जनता के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा रहा है। देखने वाली बात यह भी है कि आखिरकार क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार देश में बढ़ रही हैं, क्या है इसके पीछे की वजह। लगातार जिस तरह से एक के बाद एक देश की बेटियों को लेकर इस तरह की खौफनाक घटनाएं हो रही हैं, आखिरकार इस तरह के लोगों को कहां से मिलती है इस तरह की हिम्मत कि वो ऐसी खौफनाक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये थे कई ऐसी सबूत, कई ऐसी चीजें जिसके बाद अंकिता भंडारी का अब ये केस क्यों इतना हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है, ये है उनके पीछे की वजह। इसके साथ सवाल उठ रहा है लगातार यहाँ पर पुलकित आर्या को लेकर और साथ ही उनके पिता को लेकर। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया, जिस तरह से विनोद आर्या को पार्टी से निकाल दिया, इसके साथ उनके भाई को भी उपाध्यक्ष पद से बाहर निकाल दिया। हालांकि इस पर विनोद आर्या का ये कहना है कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जिस तरह से उनके बेटे को इस केस में फंसाकर उसकी छवि खराब की जा रही है, पार्टी की भी छवि ऐसे खराब की जाए। हालांकि आपकी इस पर क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है कि जो भी विनोद आर्या अंकिता भंडारी के केस में बयान दे रहे हैं, क्या वो सच है या फिर सब कुछ जानते बूझते अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपनी राय दीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।